So, in the last video, we talked about withdrawal symptoms of heroin. What happens जब आप कोल्ड ड्रिंक जाते हैं तो withdrawal symptoms जो आते हैं छोड़ने के बाद हीरोइन ड्रग को, वो क्या क्या होते हैं. नाउ इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट साइड इफेक्ट्स ऑफ हीरोइन. साइड इफेक्ट्स जो होते हैं जब आप हीरोइन कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम करते करते तो साथ में जो साइड इफेक्ट्स होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ. तो हीरोइन जो है यार, वो जो हीरोइन ड्रग है ना, वो शॉर्ट एक्टिंग ओपियोइड है. इट मीन्स इट टेक्स इफेक्ट रैपिडली बट ऑल्सो लीव्स द ब्लड स्ट्रीम वेरी क्विकली. सो जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं जब आप कंज्यूम कर रहे हैं रेगुलर डेली बेस पे, जब आप कंज्यूम कर रहे हैं उसके साइड इफेक्ट्स जो हैं पूरी बॉडी पे जो होते हैं, जो विजिबल होते हैं, जो दिखते हैं बाहर से, वो क्या क्या होते हैं. तो द फर्स्ट वन इज़ हेयर फॉल. जो आपका ये जितने भी आपके सर पे बाल होते हैं ये थिन आउट हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि जो नंबर वन मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन होता है, जो आपको हार्मोनल जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है. उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन का जो क्वालिटी और लेवल होते हैं बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं. तो आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है. और उसके बाद नंबर सेकंड, वाटरी आइज. जब जैसे कि आप डेली बेस पे कंज्यूम कर रहे हैं और आपकी डोज का टाइम हो गया, आपको टाइम पे नहीं मिली, तो वही जो थोड़े बहुत विड्रॉल सिम्टम्स हैं वो साइड इफेक्ट्स में भी आते हैं. आपकी आँखों में से पानी आना शुरू हो जाता है. डार्क सर्कल्स. अब डार्क सर्कल्स जो हैं यहाँ पे पूरे थे यहाँ तक डार्क सर्कल्स हो जाते हैं. जैसे लोग थोड़ी ग्रीसी आइज रहती हैं, जैसे लोग जो डेली बेस पे हीरोइन कंज्यूम करते हैं थोड़ी ग्रीसी आइज रहती हैं, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं. बिकॉज जो भी आप खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन जो आप लेते हैं बॉडी को लगता नहीं है, एंड न्यूट्रिशन प्रॉपर आप ले भी नहीं पाते, और जो आप खाते हैं बॉडी को लगता नहीं है, जो बॉडी जो है वो ऑब्जॉर्व नहीं कर पाती, बॉल मूवमेंट जो है वो प्रॉपरली नहीं होता है. इसकी वजह से जो भी आप खाते हैं आपकी बॉडी को नहीं लगता और डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. और मेमोरी लॉस. अब आप डेली बेस पे ओपियोइड ले रहे हैं और लिए जा रहे हैं और आपको नहीं पता आपका सोने का टाइम क्या, उठने का टाइम क्या, आपने किससे क्या बात करी थी, जब आप उठते हैं जब आप नशे के बारे में ही सोचते हैं बस. तो मेमोरी लॉस बहुत ज़्यादा. किसी से कुछ बात हुई आपको नहीं याद रहती, देन यू आर लाइक ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था. अपने आप को लगता है कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल, कुछ भी नहीं हुआ मुझे. एग्रेशन. ऐसा बंदा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, उसको नहीं पता उसका जो उसकी कोई गलती भी नहीं है इसमें, समझ रहे हो ना. क्योंकि वो जो उसकी जो गाड़ी चल रही है ना उसके हाथ में नहीं है, जो उसका ड्राइवर है वो डेविल है, एंड द डेविल इज द ड्रग. तो जब भी उसका डोज का टाइम होता है एंड उसको बस अपना जो है DOC ड्रग ऑफ चॉइस चाहिए, बट वो उसे नहीं मिल पा रहा, एंड उस टाइम पर उसको किसी की कोई बात समझ में नहीं आती. अजीब अजीब रिएक्शन जो है, गुस्सा आना सडनली. एंड कंज्यूम करने के बाद क्या होता है, कंज्यूम करने के बाद वो हैप्पी हो जाता है. उसके बाद जिससे भी उसने बदतमीजी करी, देन दैट पर्सन गोज टू द पर्सन एंड से सॉरी दिस दैट. एकदम से बहुत जल्दी मूड फ्लक्चुएशन हो जाते हैं. एग्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है साइड इफेक्ट्स में. एक्सटेंडेड स्लीप. जब आप रेगुलर बेस पे इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में हीरोइन कंज्यूम कर रहे हैं, क्वांटिटी से जितने भी कंज्यूम करें, लेकिन ये है तो ओपियोइड ही. ओपियम जो होता है वो नींद की दवाइयों में जो है यूज़ होता है. तो जो स्लीपिंग पिल्स में सॉल्ट यूज़ होता है वो आप रेगुलर बेस पे अपने एडिक्शन में यूज़ कर रहे हैं, तो नींद तो एक्सटेंड होगी. जहाँ आपकी नॉर्मल स्लीप जो होती है वो 6 से 8 घंटे की होनी चाहिए, वो 10, 12, 15 घंटे की भी हो जाती है. कई के केस में तो मैंने ये भी देखा लोग 2-3 दिन तक सोए जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा उन्होंने कंज्यूम कर ली है. एंड देन उसमें केमिकल्स भी मिली हुई, नींद की दवाइयाँ भी अलग से मिली हुई हैं, और वो 2-3 दिन तक उनको होश ही नहीं रहता, वो सोते रहते हैं. हार्मोन इम्बैलेंस. जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, जो हार्मोन्स हैं, जब नंबर वन मेल हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन. अब आपकी डाइट सही नहीं है, जो आप खा रहे हो बॉडी पे लग नहीं रहा है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है. जो टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर आप चेक कराएंगे अभी यूजिंग के दौरान, तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो कम आएगा, जितना आपका होना चाहिए उससे काफ़ी कम आएगा, एंड जो उसकी क्वालिटी वो भी काफ़ी थिन हो जाएगी. और इसी वजह से आपका हेयर फॉल और जो बॉडी हेयर वगैरह में दिक्कत हो जाती है वो इसी हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से हो जाती है. सोल थ्रोट. गले में खराश हो जाती है. जो कि हाई डोज अगर आप ले रहे हैं तो हार्मफुल केमिकल आप कंज्यूम कर रहे हैं. मोस्टली लोग होते हैं टिन फॉइल पी लेते हैं, अब उसको कंज्यूम करते हैं, ब्लैक कलर का ब्लैक टा जो कंज्यूमिंग, तो उसका सोल थ्रोट गले में चिपक जाता है. लोग बार बार दे फील लाइक स्पिटिंग टार. ऐसे ऐसे करते रहेंगे, बार बार सोल थ्रोट आवाज़ें करते रहेंगे, उनका थूकने का जी करेगा. बलगम जो है, ब्लैक बलगम यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, और रात को जैसे उन्होंने कंज्यूम करी नेक्स्ट डे उनको स्पिट करना पड़ता है. जब भी वो थूकते हैं तो काला काला बलगम अलग से ही चमकता है, निकलता है, दिखता है. एंड बार बार दे फील लाइक स्पिटिंग टार. ग्रे गम्स.
अब जो चाहे आप सिगरेट में पिए चाहे टिन फॉल पे लें, चाहे आप इंजेक्ट करें, इंजेक्ट करेंगे तो नहीं होने का ये, लेकिन इंजेक्ट करेंगे तो वैसे बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और अगर आप सिगरेट में टिन फॉइल पे कंज्यूम कर रहे हैं तो आपके जितने भी गम्स हैं, जो कि वो ब्लैक कार है, वो ब्लैक कलर का ब्लैक धुआं है, तो आपके सारे जो गम्स हैं वो ग्रे हो जाएंगे और जो भी आपके दांत हैं वो काले हो जाएंगे। जितने भी लोग कंज्यूम करते हैं उनको पता है। और आपने देखा भी होगा जो रेगुलर बेस पे हीरोइन, स्मैक, ब्राउन शुगर कंजम्पशन करते हैं, उनकी जो टीथ होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं। अब कई लोग इसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे दांतों पे टिन फॉइल भी लगाते हैं कंज्यूम करने से पहले, और उसके बाद कई लोग कॉइन भी यूज़ करते हैं, कॉइन लगाते हैं ताकि ये कॉइन जो वो कंज्यूम कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा है, जो ब्लैक धुआं है, वो कॉइन पे जो है जमा हो जाए एंड दैट डजंट स्पॉइल देयर टीथ। एंड आफ्टर कंज्यूम करने के बाद फिर वो अपने दांत करते रहते हैं, दांत साफ करते रहते हैं। लैक ऑफ स्टेमिना। अब इफ़ यू आर कंज्यूमिंग हीरोइन ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो धुआं कितना सारा आप अंदर ले रहे हैं, उसके साथ जो आप स्मोक करते हैं सिगरेट और जो बीड़ी आप उसके साथ लेते हैं, कितनी ज़्यादा अमाउंट में आपके अंदर जाती है, कितना ज़्यादा धुआं टोबैको और अफीम, ओपियोइड, ब्राउन शुगर का धुआं आपके अंदर जा रहा है, तो ऑब्वियसली स्टेमिना तो आपका बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। और न्यूट्रिशन जो भी आप खा रहे हैं, तो भूख कम लग रही है, एंड जो भी आप खा रहे हैं वो बॉडी को लग नहीं रहा, तो जो स्टेमिना है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। आप भाग के देखो, जितने भी लोग हीरोइन वगैरह कंज्यूम करते हैं रेगुलर बेस पे, 2 किलोमीटर नहीं भाग पाएंगे आप लोग। स्किन रैशेज। अब जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है उनको स्किन रैशेज हो जाते हैं। एक ऐसा भी होता है ना, क्योंकि आफ्टर कंज्यूमिंग दैट ड्रग हीरोइन, ब्राउन शुगर और स्मैक जो है, आपको इचिंग होती है, खुजली आती रहती है सारे में ना, तो खुजा गई, कई लोग चेहरा रगड़ के ही उसको इतना ज़्यादा कर देते हैं, वो रेड हो जाता है, पूरा छिल जाता है, एंड मीठी मीठी खुजली आती है ना, दे इंजॉय दैट, अपनी गर्दन को जाते रहेंगे सब जगह, दे जस्ट कीप ऑन रबिंग, एंड उसको लोगों को उसमें मज़ा आता है, लेकिन वो स्किन रैशेज में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड दे लुक वेरी पैथेटिक। जो बंदा नशा कर रहा है, द वन हु इज़ द विक्टिम, द वन हु इज़ कंज्यूमिंग ड्रग्स, उसको नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है, बट एंड उसको लगता है सब कुछ ठीक है, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, और वो होता होगा हम, मुझे हार्म नहीं होने का। ऐसा कुछ नहीं होता है, सबको हार्म होता है, सबको नुकसान होता है, सबकी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी की अपनी कैपेसिटी होती है। और डोंट डू ड्रग्स यार, नशा मत करो। जो एडिक्ट पर्सनैलिटी होती है उनको फील नहीं होता कि सारे साइड इफ़ेक्ट्स उनको हो रहे होते हैं, उनको दिख भी रहे होते हैं, बट वो उसको इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि नहीं, वी आर परफेक्टली फाइन, वी आर परफेक्टली नॉर्मल एंड हमें कुछ नहीं हो रहा है। डोंट डू ड्रग्स प्लीज़।